आइए हम आपके YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव लिब में आपका स्वागत करते हैं और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं हम लोग आज देखेंगे, जो आपको बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलता होगा, चाहे वह किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1901 की घटना। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। एक अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक थे स्वीडन के, उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। 1905 बंगाल विभाजन। फिर आगे बढ़ते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना दो लोगों ने मिलकर की थी। पहले थे आपके आगा खां और दूसरे सलीमुल्लाह खां। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और अंग्रेजों से भारतीय क्रांतिकारियों के बीच उस समय एक संघर्ष की स्थिति चल रही थी, जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि अंग्रेजों को अहिंसा के माध्यम से भगाया जा सकता है, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो थोड़ा सा उग्र विचारधारा के थे, जैसे कि आपके रास बिहारी बोस हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। ये सारे लोग जो थे ये कहते थे कि अंग्रेजों को मार पीट कर भगाया जा सकता है, बिना मारे पीटे हुए ये लोग नहीं भागेंगे। तो वो लोग जो थे उग्र विचारधारा के थे। तो यहाँ से कांग्रेस जो है दो भागों में बंट गया। पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल। आगे बढ़ते हैं 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बहुत सारा अधिकार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे 1911 की घटना है। दिल्ली दरबार हुआ था और वहाँ राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया था। राजधानी परिवर्तन से हमारा मतलब है कि पहले जो हमारी भारत की राजधानी थी, ये दिल्ली से पहले कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में इसको परिवर्तित करके कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दिया गया। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया। ठीक है जी। और 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई, जिस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल राय ने इसकी स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में। चलिए आगे बढ़ेंगे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके आगे बढ़ते हैं 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौट गए थे। 1916 हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस दो भागों में बंट गया है। यहाँ पर 1907 में गरम दल और नरम दल। फिर आपके लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चंद्र मजमूदार। और कांग्रेस यहाँ फिर से मिल जाता है। जो गरम दल नरम दल अलग हुआ था वो फिर एक ही में मिल जाता है, इसलिए क्योंकि दोनों का जो एम था, जो दोनों का काम था, एक ही था, बस तरीका अलग अलग था। इसलिए कुछ नेताओं ने तय किया कि क्यों ना हम मिलकर काम करें, और यहाँ पर फिर से कांग्रेस मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे 1917 में बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनके बुलाने पे गांधी जी बिहार आए थे और चंपारण से एक सत्याग्रह शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे 1918 में अंग्रेजों द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। उसको काला कानून भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उस समय में जहां भी 4 से 5 लोग एकत्रित रहते थे, अंग्रेजों का ऐसा नियम था कि उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इस कानून के बारे में कहा गया कि ना वकील, ना अपील, ना दलील, क्योंकि किसी की भी नहीं सुना जाता था और लोगों को बंद कर दिया जाता था। इसी कानून के खिलाफ में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में कुछ लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। उस समय अंग्रेजों का यहाँ सेनापति था जनरल डायर, और उसने वहाँ गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। उसी को हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए आगे बढ़ेंगे
1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। देखिए, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा जो चैनल है कॉम्पिटिटिव लिव इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। चौरा चौरी जगह है गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में। वहाँ कुछ अंग्रेज पुलिस वालों को बंद करके भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जेल थाना में ही आग लगा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे। और इसी को कहा जाता है चौरा चौरी हत्याकांड, जिससे गांधी जी नाराज होकर अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे। चलिए उसके आगे बढ़ेंगे। इधर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर रहे होते। जितने भी पार्टियां उस समय बन रही होती है ये सब भारत की आज़ादी के लिए ही काम कर रही होती है। सारे लोग अलग अलग पार्टियां बना रहे थे लेकिन उनका मोटिव एक ही था कि हमको भारत को आज़ाद करवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था, और बेलगाम अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी उसमें पहली बार शामिल हुए थे और वहीं पे पहली बार अध्यक्ष उनको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर आएंगे हम लोग। इधर 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी जो 9 अगस्त को हुई थी। इस घटना में अंग्रेजों के द्वारा हथियारों को लेकर ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जाया जा रहा था। इसी बीच भारतीय क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन में जितने भी हथियार थे ट्रेन को रोककर लूट लिए। उसी को कहा जाता है काकोरी ट्रेन डकैती। आगे बढ़ते हैं। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। एक ऐसा कमीशन जो कि यही सारा नियम तय करेगा भारत पर किस प्रकार का संविधान होगा या किस प्रकार का नियम वहाँ बनना चाहिए। और इसका गठन करके ये लोग 1928 में भारत पहुँचे, जिसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारी। और रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ये साइमन कमीशन के लोग उतरे, लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन गो बैक का नारा लगाया जाने लगा, जिससे अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दिया। और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सिर पर एक लाठी लगी और उसी से उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और मरने से पहले उन्होंने एक कथन कहा था जो बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि मेरे सिर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी। ठीक है जी, ये कथन है लाला लाजपत राय का। चलिए उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि 1929 के समय में भारत और पाकिस्तान एक ही में हुआ करता था, तो लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जहां उसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, और वहीं पर पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है पूर्ण स्वराज। तो उसका मांग किया गया था 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, याद रखना है। अब देखिए, गांधी जी ने अंग्रेजों को अहिंसा पूर्वक भगाने का फैसला ले लिया था और उसने एक नारा दिया था स्वदेशी अपनाओ। अपने देश की वस्तुओं को अपनाना था, अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करना था। सारी वस्तुएं तो हम बना लेते थे, लेकिन नमक एक ऐसी वस्तु थी जो हमको अंग्रेजों से खरीदना पड़ता था। तो गांधी जी ने ऐसा तय किया कि क्यों ना हम लोग अपना नमक बनाएं, और उसके तहत दांडी मार्च यात्रा, जिसको नमक कानून भी कहा जाता है, 12 मार्च को शुरू हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति का भी नाम दिया जाता है। और मार्च क्रांति का नाम इसको दिया जाता है। और इसमें गांधी जी जो हैं साबरमती आश्रम से चलकर समुद्र किनारे पहुंचे थे और वहां नमक बनाने का काम किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1931 में पहले गांधी इरविन समझौता होता है। इरविन एक अंग्रेज और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। उसके बाद 1931 की ही घटना है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिसको भौसुरा कांड भी कहा जाता है, इनको 24 मार्च को फांसी होनी थी। तब तक देश में एक व्यापक भारी मात्रा में आंदोलन होने लगा और इस आंदोलन से डरकर अंग्रेजों ने
फांसी का जो डेट था वही एक दिन पहले करके 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया, जिसको भसूरा कांड कहते हैं। चलिए उसके आगे बढ़ेंगे। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर एक ही जेल में बंद हैं, पुणे के यरवदा जेल, और उसी में एक समझौता होता है दोनों के बीच अनुसूचित जातियों के कुछ सीटों को लेकर के, और इसी को कहते हैं हम पूना पैक्ट। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण घटना है 1936, उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये सब एक ही राज्य में हुआ करते थे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1912 में जो है बंगाल बिहार से अलग हो गया। फिर यहाँ पढ़ रहे हैं कि 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, और इसी तरह आगे चल के 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार की सीमा से अलग हो गया, अलग अपना राज्य बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में। आगे बढ़ेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसको हम लोग कहते हैं अगस्त क्रांति, क्योंकि यह 9 अगस्त को शुरू हुआ था। और इसी 1942 की एक और महत्वपूर्ण घटना है जिसको हम लोग क्रिप्स मिशन, भारत आया था, क्रिप्स मिशन एक है, इसी के तहत हम लोगों को आज़ादी मिली थी, भारत आज़ाद हुआ था। आगे बढ़ेंगे। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन 1945 की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि अमेरिका के द्वारा, जैसे हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुटों में लड़ाई चल रही थी। पहला गुट था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। तो आप सभी जानते हैं कि मित्र राष्ट्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गया था और धुरी राष्ट्र इसमें हार गया था। तो मित्र राष्ट्र का एक देश था अमेरिका, जिसने धुरी राष्ट्र के एक जापान देश पर 2 परमाणु बम गिराए थे। पहला परमाणु बम था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया, उस बम का नाम था लिटिल बॉय, पूछता है आपके एग्जाम में। दूसरा जो बम था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया, जिस बम का नाम था फैट मैन। ये घटना है। फिर उसके बाद 1945 से एक और महत्वपूर्ण घटना है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945, बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। और इसमें यूएनओ का काम यही है कि विश्व में जो है शांति स्थापित करना तथा विश्व युद्ध के जैसे फिर दोबारा युद्ध न हो, इसकी स्थिति उत्पन्न न हो, युद्धों से रोकना ही इसका काम है विश्व को। चलिए उसके आगे बढ़ेंगे। 1946 अब देखिए भारत आज़ादी की ओर था, और आज़ाद भारत को अपने एक संविधान की ज़रूरत है, और उस संविधान के निर्माण यहाँ से शुरू किया जाएगा। 1946 में संविधान सभा का गठन होगा, और उसका पहला बैठक होगा 9 दिसंबर 1946 और दूसरा बैठक होगा 11 दिसंबर 1946। और इसमें तय किया जाएगा कि इस संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा। प्रारूप एक समिति होगी, इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाएगा, और जवाहरलाल नेहरू को यहीं पर प्रधानमंत्री चुन दिया जाएगा बिना इलेक्शन के। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं कि आगे चल के भारत में चुनाव शुरू हुआ था, इलेक्शन, जिसमें आम लोग भाग ले सकते थे, जिसको आम चुनाव कहा जाता है 1951 में। तो 1951 में जब आम चुनाव होता है तो फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने जाते हैं कांग्रेस के जीतने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1947 में भारत हमारा आज़ाद हो गया, अंग्रेजों का हुकूमत यहाँ से समाप्त हो गया। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी को, नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको गोली मार दी जाती है, और इसी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए उसके आगे बढ़ेंगे। 1949 में संविधान अंगीकृत होता है, यानी कि भारत का अपना संविधान बनकर तैयार हो गया है, और उसका सभी लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है, उस संविधान को। तो देखिए कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, अंगीकृत और लागू दोनों 2 चीज़ें हैं।
अगर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और अगर क्वेश्चन रहता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो उसका आंसर होता है 26 जनवरी 1950। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आज के वीडियो में इतना ही था आपके लिए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।